शाम का समय था। घर की रसोई में गैस जल रही थी, तावे पे रोटियां सिक रही थी, बगल में दूध उबल रहा था। लेकिन रसोई में एक और चीज जल रही थी, लापरवाही। निशा नई नई इस घर में ब्याह कर आई थी, खूबसूरत, पढ़ी लिखी और हंसमुख। पर एक आदत थी उसकी, उसे टीवी सीरियल देखने का बहुत शौक था। उस दिन भी रसोई की दीवार पर लगा टीवी चल रहा था। स्क्रीन पर बहू सास का झगड़ा दिखाया जा रहा था। निशा एक हाथ से रोटी बेल रही थी और दूसरे हाथ से टीवी का रिमोट पकड़े थी। उसकी आंखें तवे पर नहीं, टीवी पर थी। तभी तवे पर पड़ी रोटी से धुआं उठने लगा। दूसरी तरफ दूध उबलकर गैस पे गिर गया। रसोई में जले हुए खाने की गंध फैल गई। पीछे दरवाजे पर उसकी सास कमला देवी खड़ी थी। उसके हाथ साथ निशा का पति रोहन और ससुर जी भी थे। कमला देवी ने गहरी सांस ली। निशा, यह क्या हाल बना रखा है रसोई का? निशा चौंक गई। उसने जल्दी से रोटी पलटी, लेकिन वह पूरी तरह जल चुकी थी। रोहन ने धीमी आवाज में कहा, माँ रहने दीजिए। कमला देवी बोली, रहने दूं, रोज यही हाल है। कभी सब्जी जल जाती है, कभी दाल में नमक नहीं। घर में कोई सीरियल नहीं, पर ध्यान ना दो। निशा की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे सब उसकी गलती गिना रहे हैं। वो चुपचाप प्लेट में जली हुई रोटी रखने लगी। रात को खाना परोसा गया। ससुर जी ने बिना कुछ कहे जली रोटी तोड़ी और खाने लगे। रोहन भी चुप था, लेकिन निशा के अंदर तूफान चल रहा था। उसे लगा सब उसे निकम्मी समझते हैं। रात को वो अपने कमरे में रोने लगी। रोहन ने उस पास बैठकर पूछा, इतनी सी बात पे रो रही हो? निशा बोली, उसकी छोटी सी बात लगती है, पर मुझे लगता है मैं इस घर के लायक नहीं हूँ। रोहन ने उसके हाथ पकड़ा, तुम बहुत अच्छी हो, बस ध्यान थोड़ा कम भटकाता है, इसीलिए सब कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। कमला देवी को अचानक चक्कर आ गया। ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था। डॉक्टर ने कहा इन्हें आराम चाहिए, खाना पीना समय पर और अच्छा मिलना चाहिए। अब रसोई पूरी तरह निशा के जिम्मे थी। पहले उस दिन से उसने कोशिश की, लेकिन फिर वही फोन पर वीडियो देखना, टीवी चालू रखना, दाल में नमक ज्यादा हो गया। ससुर जी ने धीरे से कहा, बेटा थोड़ा ध्यान से। निशा को बुरा लगा। उस रात वो चुपचाप रसोई में बैठी रही। उसने जली हुई रोटियों को देखा। अचानक उसे अपनी माँ की बात याद आई, बेटी खाना बनाना सिर्फ पेट भरने का काम नहीं, यह परिवार को जोड़ने का काम है। उसने गैस बंद की, टीवी बंद किया, फोन दूर रख दिया। अगले दिन उसने तय किया, जब तक खाना बनेगा कोई टीवी नहीं। वो सास से पूछती, माँ जी आपकी दाल कैसे बनती है? कमला देवी पहले थोड़ी सख्त थी, लेकिन अब धीरे धीरे पिघलने लगी। पहले प्याज सुनहरा करो, फिर मसाले डालो। निशा ध्यान से सीखने लगी। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। एक दिन उसने पूरे मन से खाना बनाया। गर्मा गर्म फूली हुई रोटियां, सही नमक वाली दाल, स्वादिष्ट सब्जी। जब सब खाने बैठे, ससुर जी ने पहला कौर लिया। उसका मुस्कुराया, आज तो मजा आ गया। कमला देवी की आंखों में चमक थी। अब बनी है असली बहू। निशा की आंखें नम हो गई। अगले उस बार खुशी के आंसू थे। कुछ हफ्ते बाद मोहल्ले में किटी पार्टी थी। सबने कमला देवी से पूछा, आपकी बहू कैसी है? कमला देवी गर्व से बोली, मेरी बहू बहुत समझदार है, घर को संभालना सीख गई है। निशा ने यह सुना तो उसका दिल भर आया। उस रात उसने रोहन से कहा, आज पहली बार लगा मैं सच में इस घर की हिस्सा हूँ। रोहन मुस्कुराया, क्योंकि आज तुमने टीवी नहीं, अपने परिवार को देखा। निशा ने समझ लिया, मन जहाँ होता है काम वैसे ही होता है। कुछ महीने बाद वह रसोई खुशबू से महकने लगी। अब टीवी सिर्फ खाली समय में चलता था। निशा ने एक दिन सास से कहा, माँ जी अगर उस दिन आप डांटती नहीं तो शायद मैं कभी नहीं समझती। कमला देवी ने उसके सिर पे हाथ रखा, बेटी डांट प्यार का दूसरा रूप है। घर में अब हंसी गूंजती थी। रसोई अब सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं रही, वह रिश्तों को पकाने की जगह बन गई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।